चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जो कि देहरादून से की जुड़ी हुई रहेगी, जहां मुख्य सचिव के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल 1 मई से विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति बढ़ाई जाएगी। दरअसल कर्मचारियों की कार्य संस्कृति और बेहतर होगी। तो मुख्य सचिव के अधिकारियों को ये निर्देश है कि 1 मई से विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज हो। कर्मचारियों की कार्य संस्कृति अब और बेहतर होगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जो आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए हैं कि 1 मई से विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज हो, ये सुनिश्चित किया जाए। दरअसल अब इससे कर्मचारियों की कार्य संस्कृति और बेहतर होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए और ये साफ तौर पर कहा कि ये सुनिश्चित करें कि 1 मई से सभी विभागों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाए। देखिए, मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए हैं और ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनका आधार है नैन्सी कि जो विभागीय अधिकारी कर्मचारी खास तौर से दूसरे जनपदों में कार्यरत हैं, उन कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पर या तो बायोमेट्रिक जो प्रणाली है उससे संबंधित जो मशीनें हैं, उपकरण हैं, वो खराब है और उनको ठीक नहीं कराया गया, या फिर उनका सही से सदुपयोग नहीं किया जा रहा। इस तरह की शिकायत शासन को मिली थी। इन शिकायतों के बाद जब इनका संज्ञान लिया गया और जब इनके जो तथ्य और जानकारी सामने आई और उसमें सत्यता पाई गई, तो अब मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए हैं कि 100% जो विभाग हैं, विभागीय कर्मचारी अधिकारी हैं, वो बायोमेट्रिक जो प्रणाली है इसके माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्योंकि अब मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश दिए, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका फर्क पड़ेगा। और ये भी कहा है मुख्य सचिव ने कि अगर कहीं पर किसी विभाग में बायोमेट्रिक मशीनों की अगर कमी है तो उसको उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भेजे जाएं, और अगर कहीं पर खराब है तो उनको भी ठीक कर लिया जाए। चूंकि ये शिकायत के तौर पर भी शासन के संज्ञान में आया, लिहाजा अब ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ समय बाद मुख्य सचिव फिर से अपडेट करेंगे कि आखिर जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं इनको कितना सुनिश्चित ग्राउंड जीरो पर कराया जा रहा है। और ये भी देखना होगा कि इससे कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी कार्य संस्कृति में बदलाव देखने को मिलेगा। और एक पहलू इसका ये भी है कि जो कार्य संस्कृति उसमें और पारदर्शिता स्थापित करने को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल सोनू, और चूंकि जिस तरह से अब निर्देश जारी किए गए हैं कि 1 मई से सभी विभागों में बायोमेट्रिक से ही अब कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, इसके पीछे क्या कारण है ये निर्णय लेने के पीछे? और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होने के बाद में क्या काम में भी जो कर्मचारियों का काम है उसमें भी कोई बदलाव होगा, कोई बढ़ोतरी होगी? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है और शासन की भी मंशा भी यही है। मुख्य सचिव के जो निर्देश हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे तो सिर्फ यही है कि इस व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। और जो एक व्यवस्था बनाई गई है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो सरकार ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ रही है। पहले उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक को और डिजिटल ई कैबिनेट किया, और उसके बाद विधानसभा का जो सत्र है उसको ई विधानसभा सत्र के स्तर से आउट किया। और इसकी तैयारी जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहां पर जो विधानसभा है भराड़ीसैंण में, वहां पर भी ई व्यवस्था को लागू किया जाता है। तो डिजिटलाइजेशन के लिहाज से और दूसरा जो शिकायतें मिली है उसके लिहाज से, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं, खास तौर से जो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से हम कहीं निर्वहन नहीं कर रहे थे या एक्सक्यूज दे रहे थे और ठीक से बायोमेट्रिक मशीनों का उपयोग नहीं कर रहे थे और मशीन खराब होने का भी कई जगह से एक्सक्यूज सामने आए, तो ऐसे में अब शासन ने इसको गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव ने साफ तौर पर 2 टूक दिशा निर्देश दिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 1 मई से जो बायोमेट्रिक प्रणाली है इसके माध्यम से अधिकारी और कर्मचारी, खास तौर से फील्ड के अधिकारी कर्मचारी और जनपदों के और सीमांत क्षेत्रों के, वो सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्योंकि एक और पहलू नैन्सिस का है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा विभाग के या अन्य लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जहाँ पर नेटवर्क इशू है, वहां पर एक थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। लेकिन जहां तक संभव हो सकता है वहां तक इस प्रणाली को अस्तित्व में लाया जाएगा। अब चूंकि 100% उपस्थिति की बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जा रही है कि जब इस व्यवस्था को शुरू किया जाएगा, जहां पर है वहां तो और इसको बेहतर किया जाएगा, और जहां पर नहीं है वहां इसको अस्तित्व में लाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर उम्मीद की जा रही है कि अधिकारी कर्मचारी कार्य संस्कृति में बदलाव देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, यानी कि मुख्य सचिव ने अब ये साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 1 मई से सभी विभागों में बायोमेट्रिक का तरीके से ही अब उपस्थिति दर्ज की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।